भाई छोटा बेचारे इंतजार नहीं करेंगे। नहीं छोटा बच्चे का नहीं लगेगा, बच्चा लोग का नहीं लगेगा, बच्चा लोग का नहीं लगेगा। चलेंगे छोटा बेचारे इंतजार नहीं करेंगे। चलेगा छोटा बेचारे इंतजार नहीं करेंगे। देखने के विचार में है, इंतजार में तो चलेंगे। देखो इधर भीड़ देखो, पर उधर देखो भीड़। तो चलो हो गया ना। इधर आओ। खत्म करो आइसक्रीम, हो गया खत्म। हो गया खत्म हुआ। चलो खत्म कर जल्दी, फटाफट से फटाफट। भीड़ देखो कितना भयंकर भीड़ है। इधर 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 आ जाए। देखो यहाँ पे बढ़ते चलो।
रुको इधर आ जाओ। क्या बर्गर क्या प्राइस है जी? क्या प्राइस है? 120 वन। चल दिया, देखते हैं टेस्ट करके। इधर आप देखो, इधर 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 देख सकते हैं। इसको स्टॉल लगा कर रखा है सब। ये क्या है ये वाला? वरना बताओ तो क्या है ये वाला? क्या है ये वाला? क्या है वरना नहीं पता। रसगुल्ला खाना है क्या? हाँ इधर आओ, इधर यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। रसगुल्ला का सारा आइटम है ये वाला। कौन सा खाया? पकड़ वाला रसगुल्ला। कैसे बेच दे रहा है रसगुल्ला? 10 रुपये। सादा और काला दो एक ही। एक क्वालिटी देखो रसगुल्ला का पहले। एक तो गुलाब जामुन हो गया। कौन सा लेना है? ब्लैक वाला। एक ब्लैक और एक सफेद। 2-3 जगह नहीं, 2 जगह। हम लोग का रसगुल्ला नहीं खाना है ना आपको? चलो ठीक है। जंपिंग वहाँ पर चढ़ा था ना जंपिंग में? नहीं, हम लोग जंपिंग वहाँ चढ़े थे ना? चढ़े थे।
इधर इधर आइसक्रीम खा लिया था। छोटा अभी कहाँ है, इधर आ जाओ। चलो अब रोड पर जाते। आजा इधर आजा। जागले फोटो तो अब डायरेक्ट चलो बहुत ज्यादा घुमा। भैया कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहता उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी राम के दास। इसी कवि ने लिखा, मुझे याद आई ये पंक्ति, दिन कहे धनवान दुखी, दिन कहे धनवान रुको
ना सब ठीक पर। आज अच्छा आप बताओ कि मुर्दाबाद से केवल यहाँ सिमरतला के लोग नहीं है, मुझे लगता है कई अलग अलग जिलों के लोग हैं, मंडल के लोग हैं, कई जिलों के लोग होंगे, कई जिलों के, कई राज्य के लोग आए होंगे। अच्छा आज सबसे अधिक धनवान कौन है ये बताओ, भाग्यवान कौन है? हाँ बताओ, हम है। हमसे बड़ा धनवान, हमसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। 7 दिन तक महादेव के चरणों में बैठ करके महादेव की कथा सुनने का मुझे कोई नाच गाने नहीं सुनने हैं, मुझे कोई आधुनिक भजन नहीं सुनना है, मुझे कोई किसी प्रकार का कोई गाने का टोन पर कोई भजन नहीं सुनना। बड़े बड़े दिल्ली के जो बड़े देश हैं, जो देखो पैसा किसके पास है? वैश्य समाज के पास, क्योंकि वो लक्ष्मी को बड़े दबा करके रखते हैं और पकड़ करके रखते हैं, छोड़ते नहीं वो। अगर वो बैठ भी रहा है तो देख अपनी गद्दी के नीचे लक्ष्मी को रखता और उसमें बैठता है कि वो कहीं धीरे से निकले ना। मेरा मानना है कि भगवान कहते हैं दुरारती मुझे बहुत प्रिय है, भगवान भी मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन सारे प्रसंग को छोटे छोटे करते हुए प्रसंग पूरा करने का प्रयास किया और मैंने इसलिए प्रयास किया कि आपको कथा सुनाया जाए, जिससे कि आपको लगे कि हमने कथा सुनी है। और अगर दूसरी बात अगर आप कोई कथा सुनने जाएं तो आप उनको रोक सके कि देखो मेरी यादें तो कथा से मिलेगी, मुझे आप आधुनिक कथा न सुनाओ, मुझे तो आप पुरानी कथा सुनाओ। भगवान महादेव की कठोर साधना की, भगवान की कठोर साधना कहाँ तक भीड़ है देखो पहले। देवताओं की आराधना में व्यस्त रहेगा, उसका जीवन उत्तम होगा, उसी का जीवन श्रेष्ठ होगा। देवाराधना तब पर हमें भगवान की आराधना में तत्पर रहना चाहिए, तभी न थको। मुझे जब मैं रात को कल करीबन 4:30 पौने 5 बजे के आसपास हमारे
यहाँ जगह मंडप पर आए हैं, यहाँ सब लोग जो है जहाँ कथा होगा वहाँ हम लोग चलेंगे। और दोनों थक चुका है। चलो आ जाओ। देखो यहाँ पे, इधर आ जाओ। देखो ये जो है इसमें क्या देखा है, जो कार्टून है ना, यहाँ देखो जो कार्टून देखता है उसके लिए है। जो बच्चा कार्टून देखता है ना उसको क्या करता है, राक्षस की तरफ पकड़ के ले जाएगा, है ना। वहाँ देखो, आइए खींचिए तो चला जाओ। इधर आ जाओ। वहाँ बैठ मत खाओ। रात में कोटे जल्दी खाना चाहिए ना। क्यों? सबको खाना है। क्या चाहिए तुम्हें यहाँ बेचने, क्या क्या है? माला बाला। वो थक चुके हैं यार। इनको पहचान लिए? कौन है यहाँ? देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। पहचाने कि नहीं भाई? जाओ भेंट कर लो।
नहीं नहीं दोस्ती हो गया ना। इधर से चलो, इधर चलो अब। अभी चलो जो जो कथा हो रहा है वहाँ चलो। आओ इधर चलो चलो बाद में, अभी लास्ट में ले आज पहले हम लोग कथा यहाँ हो रहा है वहाँ चलो लोग। जब चाहिए जिसको पद चाहिए, जिसको प्रतिष्ठा चाहिए, सब बढ़िया। हाँ यहाँ सब लोग देख लेंगे तो इधर से आओ ना। एक पंडाल में देखो यहाँ पे कितना भीड़ है। एक फर्स्ट पंडाल फुल। इधर से आओ, सेकंड पंडाल आओ, भीड़ दिखाओ, आओ इधर। रुको यहीं पे रुको। महाराज नई शादी में हजारों हजार महात्माओं को उपदेश देकर के उन्हें काशी की ओर लिया करते हैं, उन्हें काशी की ओर लिया करते हैं। विदा होने से पूर्व सबके सब महात्मा खड़े हुए और उन्होंने सबके सब श्रोता खड़े हुए सबने सूर्य महाराज का वंदन किया, सबने पूर्व वंदना की, व्यास का वंदन किया। पूजा कर लेती है सब पूजा, पूजा
क्योंकि गुरुदेव का भजन आया है तो गुरुदेव की अगर तारीफ हो जाए तो अच्छा है। एक बार तो हाथ उठाए तो सीधे करके ऐसे देखिए 1 2 3 4 1 2 ये बात और गाइए ओ गुरुदेव तुम्हारी पूजा करने की है सतगुरु गाइए गुरुदेव तुम्हारी पूजा करती है सतगुरु गुरुदेव तुम्हारी पूजा करती है सतगुरु आप पूरे प्रसंग में आपने कहीं कुछ नहीं कहा, मैंने पूछा उसका उत्तर आपने दिया। पहली बार 24,000 श्लोक हैं इस शिव महापुराण में, 7 संहिता है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों की विधियां है इस शिव महापुराण में। आप 24,000 श्लोक में आपने कभी पहली बार कुछ नहीं बोला, आपने पहली बार मुझसे कुछ पूछा है, क्या बताना चाहते हैं आप? तो बोले हे सौनक, गुरु दीक्षा के बिना उद्धार नहीं होगा, गुरु दीक्षा लेकर जाओ। गुरु जी भगवान जी तगड़ी कोई जो विरंत संकर सब होई। हे सौनक, कोई शंकर के समान तपस्वी को न हो जाए, कोई शंकर के समान ज्ञानी को न हो जाए, कोई शंकर के समान वैरागी को न हो जाए, कोई शंकर के समान सामर्थ्यशाली को न हो जाए, कोई शंकर के समान प्रतापी को न हो जाए, कोई शंकर के समान तपस्वी को न हो जाए, कोई शंकर के समान दानी को न हो जाए, कोई शंकर के समान परम वीतरागी को न हो जाए, लेकिन गुरु दीक्षा दिए बिना किसी का उद्धार नहीं होगा। सोनू जी हजारों महात्माओं के साथ बैठते हैं और सोनू जी ने वीर मंत्र को दिया। वीर मंत्र को सभी श्रोताओं ने, सभी ऋषियों ने, सभी मुनियों ने, सभी मनुष्यों ने, सभी ज्ञानियों ने, सभी श्रोताओं ने सोनू जी के द्वारा दिव्य ज्ञान की दीक्षा के साथ साथ मंत्र दीक्षा प्राप्त की है। आगे चलेगा। देखो, गुरु जब ज्ञान में दीक्षा देता है तो वो वही मंत्र देता है जिस मंत्र को गुरु शीतकाल तक जपता है। और काम में वीर मंत्र के द्वारा एक सामर्थ्यशाली शक्ति प्राप्त करता है, जिसके कारण शिष्य के अंतःकरण में भगवत भक्ति की अंकुर जग जाती है। भगवत भक्ति की अंकुर जग जाती है। आज सूर्य जी ने हजारों हजार श्रोताओं को, हजारों हजार ऋषियों को, मनुष्यों को, ज्ञानियों को मंत्र दीक्षा दिया और सूर्य जी ने आज कहा ये गुरु दक्षिणा मिल गई। क्या कहा? हमने कुछ दिया नहीं आपको, मेरे पास कुछ आगे देने के लिए क्या मिला आपको? बोले आप सब सत्संगी हो गए, मेरी दक्षिणा इससे अच्छी होती है। अगर मुझसे पूछे कोई तो आज मुझे दक्षिणा मिल गया। देखो वैसे तो भक्ता को अधिकार है दक्षिणा लेने का यजमान से, लेकिन मुझे दक्षिणा
आपको ताली बजाने आ गया, मुझे दक्षिणा मिल गई। आप सत्संग में मौन होना बैठ गए, मौन होना सीख लिए, मुझे दक्षिणा मिल गई। आप समय से पहले आगे आकर के बैठ गए और समय के बाद आप आगे से उठे, मुझे दक्षिणा मिल गई, मुझे दक्षिणा मिल गई। अब अगर कोई सत्संग आपके यहाँ होता है, वक्ता को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय समय पर ऐसा समय जरूर आ जाएगा कि श्रोताओं में से कोई विद्वान श्रोता, छात्र श्रोता और ज्ञानी श्रोता उठेगा और वक्ता को बताएगा, सिर्फ महापुराण का प्रसंग मुझे सुनाइए, मुझे बाहर का प्रसंग नहीं सुनना है। मुझे भागवत कथा सुननी है, मुझे बाह्य कथा नहीं सुननी है, मुझे नाच गाना बाहर के नहीं करने हैं। उसके लिए तो बड़े बड़े पार्टी होते रहते हैं, बड़े बड़े उत्सव होते रहते हैं। मैं वहां जाकर करूंगा, मैं वहां जाकर के खाऊंगा। मुझे तो सत्संग में आया हूँ, मैंने अपना समय दान दिया है। हमने अपने घर की परंपराओं का कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए अपने गृहकार्य का प्रयास किया है। मुझे तो सत्संग प्रदान करके मैं सत्संग सुनना चाहता हूँ, मैं सत्संग सुनना चाहती हूँ। मैं बाह्य आडंबर की दृष्टांत नहीं सुनना चाहता, ना मैं अपने समय को खराब करना चाहती हूँ। सुख जी के द्वारा 16 ऋषियों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और मामा जी का घर छोड़ दो। कथा की पूर्णा होती थी। अब कब जाएंगे मामा जी के घर? घड़ी आ गई, वो घड़ी समाप्त हो गया, पुरुष वही नहीं होते हैं। समय हो तो बलवान, भिल्ली न्यूटन अर्जुन को वही अर्जुन बलवान, पुरुष वही नहीं होता, समय बलवान होता। आज समय समाप्त हो गया। जब पहली दिन कथा प्रारंभ हुई थी तो लग रहा था 7 दिनों तक हम सुनेंगे, 7 दिनों तक हमें समय मिलेगा, 7 दिन तक हमको कथा का आनंद लेंगे। लेकिन 7 दिन 7 साल जैसा बीत गया, हमें पता नहीं चला, हमें पता नहीं चला। मैं तुम लोगों से मिला, दिन भर लोगों से बात करता रहा और तब भी महादेव की ऐसी कृपा नहीं कि मेरा गला भी ठीक रहा। नहीं तो कथा के बाद हम लोगों को 1 घंटे का कम से कम मौन रहना होता, जिससे कि हमारे गले को शांति मिल सके, गले को आराम मिल सके। भैया आप बड़भागी हो, मैं आपकी भागी की प्रशंसा करता हूँ। आप अंतःकरण में जिस किसी भी परिस्थिति में यदा कदा आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके राज्य में, आपके बाजार में, आपके गांव में कोई पुण्य का दूसरे में हुआ होगा जब आपका जन्म हो रहा होगा, जब आपका जन्म हो रहा होगा। आज उसका फल स्वरूप है कि अपार जनसमूह के बीच में आपने उत्तम कथा श्रवण किया, उत्तम कथा को आपने सुना और उत्तराधिकारी बना, अपने आप में जीवन को और स्वयं को उत्तराधिकारी बनाया। आज जो मैंने पहले कहा था, श्रोता 3 प्रकार से होते हैं, श्रोता, श्रोता और श्रोता। आपको याद होगा हमने 3 श्रोता की बात बताई थी आपको। एक तो श्रोता है जो सुनता है, कथा का मंथन करता है, रसास्वादन करता है और उस कथा के विषय में आपस में चर्चा करते, वो उत्तम श्रोता है। एक श्रवता है, कल में आया था